नमस्कार। हिंदी एनसीईआरटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का शॉर्ट वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कुछ बच्चों के डाउट भी हैं, जिन्हें हम अभी दूर किए देते हैं। किसी ने कमेंट्स किया था कि सर्वनाम सिर्फ 10 होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन जो मूल सर्वनाम शब्द हैं वो सिर्फ 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कुल 11 मूल शब्द होते हैं और इन्हीं 11 शब्दों से बनते हैं ढेर सारे सर्वनाम शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा। तो आप सभी को पता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे राधा खाना बनाती है, तो यहाँ पर राधा संज्ञा शब्द है। अब क्योंकि मैं राधा को जानती हूँ, पहचानती हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वह खाना बनाती है। तो हमने यहाँ पर संज्ञा की जगह पर वह इस्तेमाल किया, तो वह हमारा क्या होगा? सर्वनाम होगा। बच्चों, सर्वनाम के प्रकार यानी कि सर्वनाम के भेद होते हैं 6। किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 7वां भेद नहीं बना है। वर्तमान में सिर्फ 6 भेद ही हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 प्रकार है सर्वनाम के। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वनाम के प्रकारों में से सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराता है, यानी कि आभास कराता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर वक्ता किसे बोलेंगे? यानी कि जो बोल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? वक्ता हूँ। श्रोता जो सुन रहा है, अब यहाँ पर आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, ठीक है। और जिसके विषय में बात की जाए, यानी कि यहाँ किसके विषय में बात की जा रही है? सर्वनाम के विषय में। तो तीनों बातें यहाँ क्लियर होती हैं। जैसे मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? तो यहाँ पर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और तुम भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए करता है, उन शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द होते हैं मैं, हम, हमने, हमारी, हमारा। ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो इनके कुछ हम वाक्य देखेंगे। जैसे मैंने पत्र लिखा है, ठीक है। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे हिंदी की पुस्तक चाहिए, कल हमारा मैच है। नंबर 2 पर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जब किसी को संबोधित करके कुछ कहा जाए, ठीक है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कौन कौन से ये शब्द होते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, तुमसे, तुमने। ये सभी शब्द है मध्यम पुरुषवाचक। क्योंकि मैं कोई भी शब्द कह रही हूँ, किसी और के लिए कह रही हूँ, किसी और को संबोधित कर रही हूँ। तुमने खाना खा लिया? क्या तुम आज स्कूल गए थे? तुम
तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं किसी और से पूछ रही हूँ, यानी कि किसी और को संबोधित करके कुछ कह रही। अब नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, यानी कि जो बोल रहा है उसके द्वारा किसी अन्य के लिए किया जाता है, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, वे, उनसे इत्यादि। कुछ वाक्य देखेंगे, मैं उनसे मिल चुका हूँ। यहाँ पर उनसे शब्द क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह मुझे जानती है, ठीक है, यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सब लोग हैं, यहाँ पर वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं और ये सभी शब्द आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत।